everyone and namaste. Wishing you and your family a very happy Dashera. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में खुश और मज़े में होंगे। आज मैं एक और रोमांचक और दिल दहला देने वाली सत्य घटना लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ उन सभी को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने वैल्यूएबल सजेशंस और मोटिवेशंस दिए। आपका प्यार ही मुझे और स्टोरीज़ लाने का हौसला देता है। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी गुजारिश है कि रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नई कहानियाँ मेरे चैनल पे आए तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी आज की कहानी शुरू करते हैं। तो जो ये कहानी है ना, ये घटना 1984 की है, जब भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन पर एक बेहद अजीब और डरावनी घटना घटी। यह घटना आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है और कई लोग इसे याद करके आज भी कांप जाते हैं। लखनऊ से कानपुर जाने वाली एक पुरानी ट्रेन, जिसे लोग विंध्याचल एक्सप्रेस के नाम से जानते थे, उस रात अपनी नियमित यात्रा पर थी। रात के करीब 2:30 बजे ट्रेन एक छोटे से स्टेशन बेहरामपुर पर रुकी। स्टेशन सुनसान था, दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ की स्टेशन बिल्डिंग खंडर बन चुकी थी और लोग कहते थे कि स्टेशन भूतिया था, मगर ट्रेन के कर्मचारियों और यात्रियों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, एक आदमी ट्रेन में चढ़ा। उसका हुलिया बेहद अजीब था। सफ़ेद धोती, बिखरे हुए बाल और चेहरा पूरी तरह से धूल से सना हुआ। उसने ट्रेन के गार्ड से कहा कि वह भी लखनऊ से कानपुर जा रहा है और उसे एक सीट चाहिए। गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस आदमी की उपस्थिति से ट्रेन में अचानक एक अजीब सा ठंडक का एहसास होने लगा। कुछ ही समय बाद ट्रेन के यात्रियों को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीमे स्वर में बात कर रहा हो या ट्रेन के डिब्बे में कुछ खिसक रहा हो। एक यात्री ने गार्ड से शिकायत की कि ट्रेन में एक अजीब सी महक आ रही है, जैसे कोई मरे हुए जानवर की सड़न हो। गार्ड जब उस आदमी की सीट के पास गया तो वह आदमी वहां नहीं था। वह सीट खाली पड़ी थी और वहां से एक भयानक दुर्गंध आ रही थी। घबराए हुए गार्ड ने ट्रेन के सभी डिब्बों में तलाशी ली, मगर वह आदमी कहीं नहीं मिला। ट्रेन के सभी यात्री भी डरे हुए थे और उस ठंडक का एहसास और तेज हो गया था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक धुंधली आकृति को ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े देखा था, जो धीरे धीरे गायब हो गई। यह घटना उस रात की आखिरी नहीं थी। जब ट्रेन कानपुर पहुंची तो गार्ड ने रेलवे अधिकारियों को पूरी घटना बताई। अगले दिन जांच शुरू हुई। जब पुरानी फाइलों को खंगाला गया तो पता चला कि जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी, वहाँ 50 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रेन के नीचे आकर कई लोगों की मौत हो गई थी और उनमें से एक व्यक्ति वही था, सफ़ेद धोती पहने बिखरे बाल वाला आदमी।
उसकी आत्मा अब भी उस स्टेशन पर भटक रही थी और कहा जाता है कि वह कभी-कभी उस ट्रेन में चढ़ जाता है जिसे उसने आखिरी बार देखा था। इस घटना के बाद से विंध्याचल एक्सप्रेस को भूतिया ट्रेन के नाम जाना जाने लगा और कोई भी उस ट्रेन में रात के समय सफ़र करने से डरने लगा। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की सत्य घटना पर आधारित एक कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स दिया गया है जिस पे आपको कमेंट करना है और मुझे सजेशंस देना है या फिर इस स्टोरी के बारे में बताना है। तो चलिए, मैं कल फिर से मिलती हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।